हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इसमें आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जो रीजनिंग के सवाल जो आपके 2018-19 के हर शिफ्ट में बार बार सवाल पूछे जा रहे थे, उसको हम लोग लगातार हल करें। तो आज के साथ ही प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। तो इस बार हम लोग टारगेट क्या बनाए रीजनिंग में कि 30 में से 30 करना है। यदि आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया होगा और सिलेबस चेक कर लिया होगा तो आप देखे होंगे रीजनिंग में सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे। प्लस साथ ही इसमें 25 क्वेश्चन मैथ भी रहेंगे, 25 क्वेश्चन साइंस रहेंगे और 20 क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर आपका होगा, जो कि साथ ही एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग और टाइम रहेगा 1.5 घंटे का समय। ओके दोस्त, तो लगातार हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को देख रहे हैं, जो कि हर शिफ्ट में एक शिफ्ट के पेपर में जितने भी सवाल पूछे जा रहे थे, जो बार बार सवाल पूछे हैं, उसको हम लोग लगातार हल करें। तो आज की सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो डेली क्लास सुबह 8 बजे प्रोवाइड कर रहे हैं 11:30 AM पे और शाम को 7 PM पे। ओके, तो साथ ही सबसे पहले आप लोग रीजनिंग अपने से प्रश्न हल करने का प्रयास कीजिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहले आप अपने से हल कीजिए। देखिए क्या दिया है पहला प्रश्न, वह संगठन चुनिए जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। बताइए, वह संगठन चुनिए जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। IIM अहमदाबाद, NIT वारंगल, भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई या IISc बेंगलोर। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या बनेगा साथी, इनमें से कौन संबंधित नहीं मैच कर रहा है। तो भाई देखिए, IIM अहमदाबाद, NIT वारंगल, IISc बेंगलोर, ये सभी क्या है भाई, ये एक उच्च शिक्षा के लिए मतलब संस्थान है। लेकिन भाई जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, ये मुंबई में स्थित है। ये क्या है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय केंद्रीय बैंक क्या है, संस्थान है। और सभी क्या है भाई, ये अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए संस्थान है। तो यहीं से साथ ही आपका सी ऑप्शन पहले क्या हो जाएगा, हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। ए आपका सवारी है, बी आपका रेंगना है, सी तैरना है, डी सोचना है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन इन समूह से संबंधित नहीं है। सवारी, रेंगना, तैरना और सोचना है, इनमें से कौन सा डिफरेंस है साथी। राइट आंसर फटाफट बताइए दोस्त, क्या हो जाएगा। तो भाई देखिए, इनमें आप देखेंगे जो आपका ये सोचना है, ये सोचना जो शब्द है, इसको छोड़कर आप देखेंगे जो सभी, जैसे कि आपका सवारी, रेंगना, तैरना, ये सभी क्या है, मानसिक गतिविधि से संबंधित है। जैसे कि आप किसी न किसी प्रकार के शारीरिक गतिविधि को क्या करता है, संदर्भित करता है। किसी भी हमारे शरीर के पार्ट के या शारीरिक गतिविधि को संदर्भित करता है। लेकिन साथ ही सोचना ये नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, डी है। तो देखिए डी किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सोचना शब्द को छोड़कर साथी जो मानसिक गतिविधि से संबंधित है, दिए गए सभी शब्द किसी न किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि को संदर्भित करते हैं। ओके, तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे। तो आपका कितना स्कोर बनेगा दोस्त, ये हमें जरूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन इस टाइप के मिले। अब अगला सवाल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सवाल होंगे। तो पहले अपने हल कीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के सवाल है भाई। देखिए, यदि लीजेंड का कोड 12, 57, 51, 44 है तो ट्रेंड का कोड क्या होगा। बताइए लीजेंड का कोड ध्यान से देखिएगा साथी, आपको इसका अक्षर का नंबरिंग मालूम होना चाहिए, कौन सा अक्षर किस नंबर पे, तभी आप लोग ये सवाल हल कर सकते हैं भाई, अन्यथा आप ये सवाल नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्त। ओके, 12, 57, 51, 44। बताइए कैसे बनाया होगा साथी लीजेंड को 12, 57, 51, 44। यदि आपको साथी सभी नंबरिंग कोड मालूम होगा तो बिल्कुल आसान तरीके से ये आप सवाल हल कर सकते हैं। बताइए जैसे इसका कोड कर दीजिए, आपको ये नंबर अभी नहीं देखना है, इसको आपको जैसे लीजेंड लिखा है ना, इसका कोड कीजिए। जैसे एल आपका दोस्त 12 होता है, ई 5 होता है, जी 7 होता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, एन आपका 14 नंबर पे आता है, डी आपका 4 नंबर पे। तो भाई देखिए यही तो 12 लिखा है, 12 एल होता है, ई को 5 कोड कर दिया, जी देखिए 7 नंबर का, ई देखिए 5 नंबर का, एन साथी देखिए 14 नंबर का और डी आपका यहाँ पर देखिए 4 नंबर पे। यानी सिंपल क्या किया था साथी, आपके पेपर में आपके शिफ्ट ने पूछा था, केवल लीजेंड दे दिया, सभी अक्षरों का कोड कर दिया था कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे रहे। ओके, तो अब हमसे क्या पूछा, ट्रेंड का पूछा है। देखिए TREND
END, हम कुछ नहीं करेंगे। जो आपका T है कौन से नंबर पे आता है ABCD में, बस हम वही नंबर लिखेंगे। जैसे देखिए T20 होता है, R आपका 18 नंबर पे आता है। आप कुछ सोचेंगे कैसे सर, तो ABCD आप गिनेंगे ना तो R देखेंगे 18 नंबर पे आएगा। E आपका दोस्त 5 नंबर पे आता है, N आपका 14 नंबर पे आता है, D आपका 4 नंबर पे। देखिए 20, 18, 51, 44 किस ऑप्शन में है दोस्त? 20, 18, 51, 44। 20, 18 भाई देखिए केवल ऑप्शन डी है, 20, 18, 51, 44। तो यही आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि रेयर का नंबर कितना होगा? रेयर का कोड बताइए हमें, राइट आंसर आप लोग बताइए। रेयर का कितना कोड होना चाहिए? इस सवाल का राइट आंसर आप हमें बताइए। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 4 क्या दिया? लगातार भाई एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन ऐसे आया था लगातार। क्वेश्चन नंबर भाई रेयर का, तो भाई देखिए रेयर हमने मतलब कि अपने मन से दिया, सवाल ही पेपर में पूछा था। यकीन मानिए तो हमें याद नहीं था कि ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है। तो देखिए रेयर का कोड इतना है, तो एल का कोड क्या होगा? तो देखिए रेयर हमने आपसे पूछा था, तो बस दूसरा लेकिन होमवर्क में देंगे। आर आपका देखिए 18 नंबर पर होता है, ए आपका 1 नंबर का, आर आपका 18 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे। तो देखिए यही साथी सिंपल कोड किया, देखिए 18, 11, 85। देखिए यही है कि नहीं? इसका मतलब क्या क्या है? इसका सभी का नंबरिंग कर दिया, सिंपल सा साथी। ओके, तो अब हमसे किसका पूछा? एल का पूछा है। बताइए इसका क्या होगा? आप लोग पहले बताइए। वाई किस नंबर पे आता है, ई किस नंबर पे आता है, एल किस नंबर पे आता है और एल किस नंबर पे आता है? बताइए। तो साथी वाई आपका 25 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, एल 12 यानी 22, 51, 212। 22, 51 देखिए किस ऑप्शन में है? अरे सॉरी 25 यार, सॉरी 25, हम इसको 22 बोले। 25, 255 किस ऑप्शन में? 255, 12 ऑप्शन देखिए बी है। तो 4 का दोस्त यहाँ से बी ऑप्शन का और आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई एक सवाल फिर से आप सभी के लिए कि बताइए दोस्त कि कट का कितना होगा? कट का बताइए, CUT का राइट आंसर दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। लगातार 3 क्वेश्चन भाई एक शिफ्ट में ऐसा ही आया था। देखिए यदि लोड का कोड 12, 15, 14 है तो डियर का कोड क्या होगा? LOAD। इस बार ऐसा सवाल आ गया भाई रीजनिंग में तो भाई फोड़ देंगे हम लोग। एल भाई 12 नंबर पर होता, देखिए 12 यहाँ पे कोड किया है। ओ देखिए 15 नंबर पे है, यहाँ पे देखिए 15 कोड किया है। और ए आपका साथी 1 नंबर पे और डी आपका देखिए 4 नंबर पे। तो यही तो देखिए किया लिखा है ना, 12, 15, 14, यही तो प्रश्न में बोला है। तो देखिए लोड का कोड आपका 12, 15, 14 जो कि यही साथी अक्षर का नंबरिंग कर दिया है। ओके, तो अब हमसे क्या पूछा है साथी? डियर का पूछा है। तो भाई आप बताइएगा, ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं ना, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, लेकिन आपको एकदम समझाते हुए बढ़ रहे हैं साथी, आप टेंशन नहीं लेंगे। डियर का दोस्त कितना होता है? 4 नंबर पे आता है। ई 5 ईजी सवाल है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी फास्ट करें, टाइम हम लोग का बचत होगा। ये देखिए आपका 1 नंबर को तो आर आपका 18 है, 45, 118, 45, 118। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 45, 118 डियर का कोड होगा साथी। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? यदि नॉट का कोड 14, 15, 20 है तो इम्बलम का कोड क्या होगा? बताइए। नॉट का कितना कोड किया है मेरे भाई? 14 किया है, 15 किया है, 20 किया है, यही तो किया भाई। फिर देखिए यही सवाल है, लगातार 3 से 4 सवाल आपके पेपर का ही है दोस्त। ए ना देखिए 14 नंबर पर होता है, वो आपका 15 नंबर पर था, टी आपका 20, ये भी साथी सेम वही किया है। तो हमसे किसका पूछा? इम्बलम का पूछा है। तो ई देखिए 5 नंबर पे आता है, एम आपका 13 नंबर पे आता है, बी आपका 2 नंबर पे आता है, एल आपका दोस्त 12 नंबर पे होता है। 513, 212 देखिए किस ऑप्शन में? 513, 212, 513, 212, 513, 212, 513, 212 भाई 2 ऑप्शन में है, तो पूरा लिख लेते हैं। ई आपका 5 में लिखा है, एम आपका 13 नंबर पे लिखा है, बी 2 नंबर पे, एल 12, फिर ई देखिए आपका 5 नंबर पे, एम आपका दोस्त 13 नंबर पे। इतना नंबर खोजना है हमें। 513, 212, 513, लास्ट में 513, 513, 513, उसके बाद 212, 513, ऑप्शन डी है क्या? बिल्कुल देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी में देखिए इसमें 523 है, इसमें 513, 312 है, इसमें देखिए 513, 212, 514 है, लेकिन भाई 513 ऑप्शन डी में केवल है। ओके चलिए अगला सवाल चेक करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर
7 किया। ये सवाल आप लोग हल कीजिए अपने से, पहले आप लोग अपने से प्रयास कीजिए दोस्त। किसी कूट भाषा में फॉल्स को 97 और मिथ को 46 लिख रहा है तो उस भाषा में लीजेंड को कैसे आप लिखेंगे बताइए। पहले अपने से प्रयास कीजिए। फॉल्स का FALSE फॉल्स को कितना लिखा है भाई 97। याद रखिए दोस्त, कम से कम 30 क्वेश्चन में से कम 10 नंबर भाई ने आपको कोडिंग डिकोडिंग का आएगा, वो भी A से Z तक सभी अल्फ़ाबेट का नंबर मालूम है, जो अपोजिट मालूम है, जो 6 टाइप के क्रॉस वाला उसको पढ़िएगा साथी। याद रखिए डेली क्लास लेंगे तो हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन साथी डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये साथी एक टाइप का होने वाला आज की सेशन का सवाल। बताइए फॉल्स को 97 कैसे लिखेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि इसका कोड कर दीजिए और सबको जोड़िए, देखिए 97 आ रहा है कि नहीं। F आपका 6 नंबर पे होता है, A आपका 1 नंबर पे, L आपका दोस्त 12 नंबर पे आता है, S आपका 19 नंबर पे आता है, E आपका 5 नंबर पे। तो सबको यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आता है चेक करते हैं। 6 7 7 और 12 19, 19 दूनी 38, 38 5 साथी कितना होता है आपका भाई 38 2 40, 3 43 होता है। 43 आ रहा है, लेकिन हमें तो 97 लाना है, तो इसमें यदि हम लोग 54 को ऐड करते तो आ जाएगा 97, लेकिन भाई नहीं। लेकिन इसका मिथ को करेंगे तो 46 आ रहा है, इसका करेंगे तो नहीं आएगा, 54 ही ज़्यादा जा रहा है साथी। तो अब देखिए दोस्त इसमें क्या दिमाग लगाया भाई, तो इसका एक बार दूसरा नियम कहता है इसका अपोजिट करके जोड़िए। F का अपोजिट क्या होता है, हमने अभी किया था कोड ना, जैसे F 6 नंबर है तो हमने आपको बताया था अपोजिट करने के लिए सिंपल सा तरीका है 27 से माइनस कर दीजिए। 27 से माइनस की जिसका भी अपोजिट करना है दोस्त, जिस किसी भी नंबर का आपको अक्षर का अपोजिट करना है तो हमेशा 27 में से माइनस करना, लेकिन आपको उस नंबर का कोड मालूम होना चाहिए वो कौन से नंबर पे आता है। जैसे F देखिए दोस्त आपका 6 नंबर पे है, तो 27 में से यदि हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो हम लोग कितना होगा, 27 में 6 माइनस करेंगे तो 21, बिल्कुल 21 होता है। फिर उसी प्रकार ये आपका देखिए 1 नंबर का हो, तो 27 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई 26 हो जाएगा। फिर देखिए L आपका 12 नंबर पे होता है, 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 आएगा, ठीक है। फिर 27 में से यस देखिए यहाँ पे है, यस 19 नंबर का होता है, तो 27 में से 19 घटाएंगे तो आपका 8 आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए ई लास्ट है, तो 27 आपका ई 5 नंबर पे होता है, तो 27 में से 5 घटाएंगे तो दोस्त 22 पे होता है। तो इसका अपोजिट भी चेक करना चाहेंगे तब कर सकते हैं। जैसे F देखिए हमने अपोजिट किया U होता है, A का भाई देखिए Z होता है, क्योंकि A आपका स्टार्टिंग Z 26 होता है। L का अपोजिट आप सती O होता है 15 नंबर पे, और S का अपोजिट H होता है, और E का अपोजिट भाई 22 होता है। देख इसको जोड़िए अब साथी, हमें अक्षर से मतलब नहीं रखना है भाई, हमें तो 97 लाना है। तो इसका अपोजिट करके ऐड करते हैं, दूसरा नियम लगाते हैं। देखिए 21 26 कितना हो जाएगा आपका 47, 47 15 आपका दोस्त 62, 62 और 8 कितना हो जाएगा आपका दोस्त 62 8 70, 70 और दोस्त आपका 22 कितना हो जाएगा 70 22 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ये 97, तो 92 हम लोग में फिर से 5 को जोड़ दीजिए 97 हो जाएगा। तो भाई क्या किया, इस सभी का अपोजिट करके ऐड करके लास्ट में जितना आया +5 किया है। ओके दोस्त, तो याद रखिए। तो अब हम दूसरा भी इसी तरह चेक करते हैं, क्या दूसरा भी ऐसे ही कि दूसरा नियम है। देखिए MYTH मिथ को कितना लिखा है दोस्त 46 लिखा है। M आपका 23 होता है, Y आपका दोस्त 25 होता है, T आपका 20 होता है, H आपका 8 होता है। तो इसका अपोजिट करने के लिए हमने आपको कैसे बताया कि 27 में माइनस कीजिए। देखिए 27 में से 23 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 27 में से 25 घटाएंगे 2 आएगा, 27 में से 20 घटाएंगे तो आपका दोस्त कितना आएगा 7 आएगा, 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। देखिए M का अपोजिट भाई क्या होता है, 27 में से 23 घटाएं में कितना है भाई, अरे यार सॉरी यार ये तो मिस्टेक कर रहे थे हम लोग। M भाई 13 नंबर का होता है, 23 नंबर के नहीं, सॉरी 27 में से हमें घटाना है भाई। M आपका 13 नंबर पर होता है, Y आपका 25 नंबर पे, T 20, H आपका 8। बिल्कुल भाई आप लोग बताते रहिएगा, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, 27 में से 13 घटाएंगे तो 14, फिर उसका देखिए 27 में से 25 को घटाएंगे तो भाई 2 आएगा, 27 में से 20 को घटाएंगे तो 7 आएगा, 27 में से 8 घटाएंगे तो 19। अब इसको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है आपका 7 और 2 9, 9 14 कितना हो जाएगा आपका दोस्त 7 4 21 23, 23 और 19 आपका कितना होता है साथी 23 और 1 20 आपका कितना हो जाएगा भाई 42 हो जाएगा। 42 हो रहा है कि और कितना है, फिर से एक बार एडिशन करते हैं। 14 2 16, 16 7 आपका 23, 23 और 19 17 2 22,
42 हो रहा है। यहाँ से आपका एडिशन करने पर दोस्त 42 आ रहा है। तो 42 में देखिए यहाँ पे 46, इस बार कितना जोड़ा है साथी, 4 जोड़ा है। कितना हो जाएगा आपका भाई यहाँ पे 46, उसमें 5 जोड़ा था, इसमें कितना जोड़ा भाई, 4 जोड़ा है। तो यहाँ से आपका 46 हो गया। ओके, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है भाई। अपोजिट करनी है हम लोग, जैसे M का 13 नंबर पर था, Y आपका 25, T 20 था, H आपका 8। 27 में से 13 घटाया 14 आया, 27 में से 25 घटाया 2 आया, 27 में से बीट गया 7 घटाया, और 27 में से 8 घटाया 19। इसको जोड़िए, 14 2 16, 16 7 आपका 23 होता है, 16 4 20, 3 23, 23 17 आपका दोस्त 40, 40 2 42, 42 में इस बार 4 जोड़ा, उसमें 5 जोड़ा था, इसमें 4 जोड़ा था। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं लीजेंड में कितना किया है दोस्त। LEGEND है ना। L आपका दोस्त 12 नंबर पर था, E आपका 5 नंबर पे, G आपका 7 नंबर पर था, E 5 नंबर पे, N आपका दोस्त 14 नंबर पर, D आपका 4 नंबर पे। ठीक है, तो देखिए दोस्त क्या क्या है। 27 में इसका अपोजिट करेंगे, 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 आएगा। ध्यान से देखते रहिए दोस्त, इसको सबको ऐड करना है। 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 आएगा। फिर 27 में से 7 घटाएंगे तो 20 आएगा। 27 में से फिर देखिए 5 घटाना है तो 22 आएगा, प्लस फिर देखिए 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 आएगा दोस्त। फिर लास्ट में देखिए 27 में से 4 घटाना है तो कितना आपका 23। इसको जोड़िए, देखते हैं कितना आता है। 15 और 22 आपका 37, 37 20 57, 57 और 22 साथी 79 होगा, 79 होगा ना, हाँ 79 और 13 92, 92 और 23 कितना हो जाएगा, 92 और आपका 3 इसमें दे दिए 95, 95 20 आपका 115, 115 100। उसमें देखिए पहले में +5 किया था, दूसरे में +4 किया था। इसमें क्या करते दोस्त, यदि हम लोग +3 को करते हैं, मान लीजिए +3 को करते हैं, देखते हैं हमारा कितना आया है भाई। ये कितना है आपका 100 दोस्त, 15 15 103 18 है ना, 118 बन रहा है। लेकिन भाई ऑप्शन तो नहीं है, 119 है, 120 भी नहीं है। तो भाई इसमें कितना है, एक आपका 4 को ऐड किया है दोस्त, कितना का 4 का ऐड किया है। तो 115 4 119 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या भाई कि ऑप्शन कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा भाई हम लोग से, कुछ तो मिस्टेक नहीं हो रहा है इसमें। प्लस उसमें 4 किया था, इसमें +5, इसमें दोस्त +6 किया है भाई, इसमें +6 किया है। क्योंकि देखिए कैसे दोस्त, आप अभी समझिए ना भाई, इसमें देखिए नंबरिंग को जोड़ा था भाई, नंबर अक्षर को भाई, ओ सॉरी भाई, देखिए अक्षर, जैसे देखिए FALSC, इसमें 5 अक्षर है तो इसमें 5 अक्षर जोड़ा, इसमें 4 अक्षर था तो भाई तो 4 जोड़ा था। इसमें देखिए भाई 2 2 4 6 अक्षर तो भाई इसमें 6 हम जोड़ेंगे। अभी समझ में आया भाई, सॉरी। देखिए इस सवाल को ऐसे हल किया, पहले साथी मैंने हल नहीं किया था, इसलिए हमें नहीं पता था भाई। हल करके अगर आपके बीच आया होता तो ये सवाल मैं सही कर देता। ओके दोस्त, तो ऐसे हल करेंगे भाई। देखिए एक ऐसा भी दिमाग लगाया है। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँगा भाई बहुत अच्छी तरीके से आपने ये सवाल हल किया होगा। ओके, कोई डाउट हो तो बताइए दोस्त। ओके, अपोजिट कर के साथ जोड़कर जितना अक्षर है उसका जोड़ा था। जैसे इसमें देखिए फाल्स में 5 अक्षर है तो 5 इसमें जोड़ा था, इसमें 4 तो 4, इसमें देखिए लीजेंड में 6 है तो 6 जोड़ा। ओके, तो साथ ही सी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज में आ रहे थे लेकिन साथ ही सही कर दिए। ओके दोस्त, अगला चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या दिया है। एक कूट भाषा में अर्ण को 4073 के रूप में लिखा जाता है, तो लाइट के लिए क्या होगा। चलिए इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। EARN, अर्ण को कितना लिखा है 4073, यही कोड किया है ना। तो इसका हम लोग दोस्त पहले कोड कर देते हैं। जैसे ई आपका 5 नंबर पर होता है, ए आपका देखिए 1 नंबर, आर आपका 18 नंबर पे, एन आपका 14 नंबर पे। तो साथी हमें 4073 बनाना है। जैसे साथी यदि आपको थोड़ा सा सोचे होंगे, सवाल देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में थोड़ा सा आया होगा। जैसे देखिए ई है यहाँ पे 5 कर दिया, तो दोस्त इसमें देखिए 5 में से 1 घटाया तो कितना आपका आ गया भाई 4 आ गया, है ना। उसके बाद देखिए ये 1 है, ये 0, तो साथ इसमें फिर देखिए 1 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर भाई यहाँ पे 18 लेकिन यहाँ पे 7 है, तो देखिए जो 18 है ना साथी, ये पहला अक्षर में से 1 घटाया है, इस केवल 8 में से साथी 1 घटाया है। जो आपका 18 होता है, आर 18 नंबर पर होता है, तो केवल साथी पहला स्थान वाला जो 18 8 है, पहला इकाई अंक है, इसमें से 1 घटाया है तो साथी 7 आया। फिर उसी प्रकार देखिए 14 है, इस 14 में से केवल 4 को उठाया है इकाई अंक, इसमें से -1 किया है, तो दोस्त 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ये सवाल थोड़ा सा दिमाग आपसे खेला है भाई, ऐसे भी सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या, 1 1 माइनस किया है, जिसका 2 अंक वाला है उसमें से पहले इकाई अंक में से 1 को घटाया है।
समझ गए आप लोग। तो अब देखिए हमसे किसका पूछा, लाइट का पूछा है। LIGHT, एल आपका दोस्त 12 नंबर पे, तो हमकी इकाई में से एक घटाना है, तो 2 में से एक घटाएंगे तो एक पे कौन होता है भाई, एक ही होता है, हमें नंबर से मतलब रखना है। देखिए सभी में एक है। फिर देखिए आई आपका 9 नंबर पे है, तो आई में से साथ ही हम लोग एक को घटाएंगे, 9 में से घटाएंगे तो 8 है। देखिए 18 सभी ऑप्शन में, 19 डी ऑप्शन 19 तो काट दीजिए। देखिए जी आपका 7 नंबर पर था, इसमें से एक घटाएंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। 186 किस ऑप्शन भाई, तीनों ऑप्शन में भी है। फिर देखिए यहाँ पे LIGH आपका 8 होता है, इसमें से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 1867 भाई सभी ऑप्शन में लास्ट वाला मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 0 है, 0 में से हम लोग भाई एक घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, बता सकते हैं आप लोग भाई। 0 में से घटाएंगे 20 में से, इसको देखिए घटाने के तरीका, यही तो तरीका भाई। इस बार देखिए 0 में से घटेगा नहीं तो ये 2 जो है ना भाई, इसको एक हासिल दे देगा, 10 हो जाएगा। 10 में से घटाएंगे देंगे तो 9 हो जाएगा भाई। याद रखिएगा ये ऐसे सवाल होगा। तो यहाँ से देखिए सी ऑप्शन, अब जल्दी हमारे यहाँ पे 0 1 भी दिया था तो नहीं भाई, गलत हो जाएगा। याद रखिए, तो हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा दोस्त। 20 में से घटाएंगे तो 19 से आएगा ना, तो 19 में से आपका 9 होगा इकाई अंक। ओके चलिए, जैसे 12 में से 11 आप लोग घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 12 में से 11 घटाएंगे तो 11 की इकाई अंक 1 हो जा रहा है। ओके दोस्त समझ गए, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। एक सवाल इसी तरह हम आप सभी से पूछना चाहेंगे दोस्त कि बताइए आप लोग, जिससे आपने लाइट का बता दिया, तो भाई काइट का बताइए, KITE बताइए, इसका क्या होगा नंबर साथी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा प्रश्न एक अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल चेक करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा था, नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 1200, 600, 300, 1200, 600, 300 कैसे किया है दोस्त। देखिए 1200 में पहले 2 का भाग किया है, सिंपल सा, तो 600 आया। फिर 600 में साथ 2 का भाग दिया तो 300 आया। फिर 300 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 0 150 आएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे इस फिल इन द ब्लैंक्स में 150 भरा जाएगा। ऑप्शन दोस्त सी क्या बन रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए दोस्त फटाफट सवाल इसलिए करें भाई, काफ़ी इजी सवाल है तो आपको समझ में, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत साथ बताइए। ओके तो देखिए एक कूट भाषा में, वैसे तो हमें 22 तारीख तक हमने आपको कन्फर्म बताया कि 2019 और 2022 में आपका पेपर हुआ था ग्रुप डी का, 2019 वाला 2022 में पेपर हुआ था, 2018 वाला, उसको 22 फरवरी तक जब तक कि आपका फॉर्म भरा जा रहा है इस समय, तब तक हमें पूरा शिफ्ट को ख़त्म कर देना। इसमें एक हम लोग 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करके एक सीरीज हमारे चलना है, जो कि हर एक क्वेश्चन का साथ ही, चाहे आपका GK GS हो, करेंट हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, साइंस हो। ओके तो आप लोग नोटिफिकेशन यार जरूर ऑन कीजिएगा। ओके देखिए एक कूट भाषा में टेम्पल को 053,625 लिखा जाता है, तो प्रे के लिए कूट क्या होगा बताइए। टेम्पल TEMPLE, टेम्पल का कोड कितना है दोस्त, 053,625, यही है 053,625। तो बताइए इसमें सवाल कैसे आप लोग हल कर सकते हैं भाई। राइट आंसर फटाफट दीजिए, क्या आना चाहिए आप सभी का यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर। इसका पहले कोड कर दीजिए भाई। देखिए आपका 20 0 होता है, ई आपका 5 नंबर पे, एम आपका दोस्त 13 नंबर पे होता है, पी आपका 16 नंबर पे, एल आपका देखिए दोस्त 12 नंबर, ई आपका देखिए 5 नंबर पे है ना। तो देखिए दोस्त इसमें देखिए टी आपका 20 है, तो 20 का देखिए इकाई अंक लिया है भाई, 0 ले लिया है। फिर ई का देखिए भाई आपका ई होता है एक ही नंबर, इसमें तो यही ले लिया है। फिर देखिए एम आपका 13 नंबर पर होता है, तो इसमें 13 का इकाई अंक क्या है, 3 है, तो 3 नंबर उठाया है। फिर देखिए पी आपका 16 नंबर पर होता है, तो 16 का इकाई 6 है, तो देखिए 6 नंबर लिया है। फिर एल आपका देखिए 12 है, तो 12 की इकाई क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे आपका कोड किया है प्रश्न में। फिर देखिए ई 5 है, तो ई 5 ले लिया। तो सिंपल क्या किया भाई, सभी का इकाई अंक लिया है कोड करके। आपने समझे, सभी अक्षर का साथ ही नंबरिंग करके सभी का इकाई अंक केवल लिया है, पहला नंबर ही लिया है। ओके तो अब हमसे क्या पूछा, प्रे का, तो प्रे हम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए आपका पी आपका 16 नंबर पे होता है, आर आपका 18 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे, वाई आपका 25 नंबर पे होता है। तो साथ ही हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई, जो ABCD आपका होता है ना A से Z तक, जो आपका RPAY होता है, सभी का हम नंबर करें कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे है, हमें कुछ कर नहीं रहे भाई। सोचिएगा मत, यदि आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो भाई आप कंफ्यूज मत होइएगा। ABCD का जो होता है वो नंबरिंग याद कर लेंगे ना, तो आपको बहुत फटाफट और मज़ा भी आने लगेगा।
भाई देखिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा हम उन्हीं को बोल रहे हैं दोस्त, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे भाई लोग हैं कि उनको थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन भाई वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा धीरे धीरे। आप जब क्लास लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि सभी अक्षर का नंबरिंग करके पहला इकाई अंक लिया था, तो जैसे 16 आपका है तो इसका इकाई अंक 6 है तो 6 ले लेते हैं। 18 की इकाई अंक क्या 8 है, ए का भाई 1 ही हो जाएगा। 25 का 5 हो जाएगा। देखिए 68 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है, तो 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11, उस सही विकल्प का चयन कीजिए, दो दी गई श्रृंखला को जारी रखते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2 6 11 17 डैश 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 32, यही है। 2 से 6 सीरीज बढ़ रही है, यानी कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया होगा। 2 से 6 यानी +4 किया है। 6 से 11 +5 किया है। 11 17 +6 किया। देखिए 4 5 6, उसके बाद अगला नंबर क्या होना चाहिए भाई, यदि सीरीज को हम फॉलो करते हैं तो +7 होना चाहिए। तो 17 में 2 7 जोड़ेंगे तो हमारा 24। 24 से 32 है, इसको भी हम लोग बिल्कुल राइट मिला लेते। क्या हमारा प्रश्न सही है? तो 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32। देखिए लास्ट में 32 दिया है, तो ठीक है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए भाई, 24 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन सी दे रखा है। ओके, तो 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या दिया है, जिस तरह रॉड धातु से संबंधित है उसी तरह बांसुरी किस प्रकार संबंधित है। जिस तरह रॉड धातु से संबंधित है उसी प्रकार साथी बांसुरी किससे संबंधित होगा। भाई रॉड किससे बनती है आप लोग जानते होंगे, हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि रॉड किससे बनी होती है। भाई धातु से बनी होती है, रॉड जो होती है वो धातु से बनी होती है। तो भाई बांसुरी किससे बनी होगी, ध्वनि से कि भाई बाँस से कि खिलाड़ी के छेद से। भाई छेद से तो नहीं बनेगी, खिलाड़ी से तो बनेगी नहीं, ध्वनि इसमें निकलती बाँस से बनी होती है। बांसुरी किससे बनी होती है, बाँस की बनी होती है ना, पुपली जो हम लोग पहले के ज़माने में बोलते थे। तो याद रखिए दोस्त, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, आपका क्वेश्चन नंबर 13। भाई देखिए कितनी सवाल भाई 1 से 2 शिफ्ट में ऐसे सवाल पूछे गए थे। देखिए यदि TAM को 20 11 13 लिखा जाता है तो ग्राइंड का कूट क्या होगा। TAM को कितना भाई, देखिए T आपका 20 लिखता है, A आपका 1 पे होता है, M आपका 13 नंबर पे। देखिए यही तो कोड किया है भाई, यही तो कोड किया है मेरे दोस्त। देखिए सेम नंबर यही का, इसको जब आप लोग ऐसे छोटे में लिखेंगे तो यही आपको दिखाई देगा। देखिए 20 113 20 113। तो अब हमसे किसका पूछा, ग्राइंड का पूछा है। GRIND, जी आपका दोस्त 7 नंबर पे होता, R आपका 18 नंबर पे होता, I आपका 9 नंबर पे, N आपका 14 नंबर पे, D आपका 4 नंबर पे। 718 914 718 914 लास्ट में 4, 718 914 915 काट दीजिए, 714 719 से काट दीजिए, 718 618 718 914 ऑप्शन डी। देखिए 718 914 4, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। ये सवाल भाई कम से कम हर शिफ्ट में हमने आपको प्रैक्टिस सेट 3 तक करा दिया, आपने देखा होगा कम से कम 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में इस तरह का मिल रहा था। जैसे देखिए 24x है, उसके बाद 22 भी है, उसका 20 20 है। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने का तरीका हमने आपको कैसे बताया। पहले आपको दोस्त नंबर पे जाना है, उसके बाद अक्षर पे जाना है। जैसे देखिए 24 22 20, तो 24 से 22 यानी -2 किया है, फिर 22 से 20 क्या -2 किया है। सिंपल से दोस्त 24 से 22 यानी कैसे जाएंगे, 24 से 22 सीरीज क्या हो रहा है भाई, कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है, घट रही है। तो 24 से 22 क्या यानी -2 किया, 22 से फिर देखिए -2 किया, 20 किया। फिर दोस्त हम लोग यदि 20 में से -2 करेंगे तो हमारा कितना होगा 18। देखिए किस ऑप्शन में 18, केवल ऑप्शन ए हमें है। और आपको अक्षर भी देखने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ी होगी, क्योंकि देखिए भाई पहले 18 नंबर पर हमें पहले देखना है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे 18 कैसे, आर कैसे होगा, तो 18 भी चेक कर लेते हैं। आर देखिए उसका देखिए हम लोग अक्षर पे अब चलते हैं। जैसे अक्षर करने का तरीका एक और बेस्ट है कि आपको नंबरिंग यदि मालूम होगा तो और भी बेटर आएगा। जैसे देखिए 24 आपका x होता है, B आपका 22 नंबर पर होता है, T आपका 20 नंबर पर। देखिए इस बिल्कुल सेम यही किया है कि नहीं। 24 देखिए आपका 24 से 22 यानी -2 किया है, फिर 22 से देखिए 20 किया है यानी -2 किया है। फिर देखिए यदि हम लोग इसी सीरीज को फॉलो करते हैं 20 में से -2 करेंगे तो 18। 18 पे कौन आता है भाई, आर होता है, क्योंकि लास्ट में हमें अक्षर देखना है। तो देखिए ये ऑप्शन आ गया आपका। ओके दोस्त, तो ऐसे इस टाइप के प्रश्न आप लोग हल करेंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15।
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधे से है तो कीट विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए। वनस्पति विज्ञान पौधों का क्या है भाई, वनस्पति विज्ञान पौधों को क्या है, पौधे क्या है, एक प्रकार का अध्ययन है। जो वनस्पति विज्ञान है ये पौधे का दोस्त अध्ययन है। तो कीट विज्ञान किसका अध्ययन होगा भाई, किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा कीट विज्ञान, तो सर जी कीट का होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, ये प्रश्न मजा आएगा हल करने में। यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है और घटाना का अर्थ जोड़ है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो साथी आपको क्या करना है, जो देखिए इसमें गुणा है, प्लस है, भाग है, माइनस है, तो प्रश्न बोल रहा है कि आपको इस जगह ये रखना है। कैसे रखेंगे आप लोग, चलिए देखिए 63 है तो 63 के बाद आपका गुणा है, तो गुणा का अर्थ देखिए प्लस में क्या बोला है, गुणा कहीं लिखा होगा, देखिए गुणा का अर्थ आपका घटाव है, तो गुणा की जगह हम यहाँ पे घटाव रखेंगे। 63 24, उसका देखिए 24 का तो प्लस है, तो प्लस का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या बोला, प्लस का अर्थ भाई भाग है, तो प्लस की जगह हम दोस्त भाग रख रहे हैं, तो 24 भाग 8 हो जाएगा। फिर देखिए 8 के बाद भाग है, तो भाग का अर्थ देखिए क्या बोला होगा, प्रश्न में कुछ ना कुछ बोला होगा। प्लस का अर्थ, भाग का अर्थ देखिए यहाँ पे गुणा है, यहाँ पर देखिए पहले भाग का अर्थ गुणा है, तो भाई भाग की जगह हम लोग गुणा रखेंगे, आपका 8 गुणे 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए प्लस है, तो प्लस का अर्थ देखिए भाग है, पहला ही लाइन में भाग का अर्थ भाग है, 2 बार भाग इसमें हुआ, तो भाई 4 भाग 2 है। माइनस का अर्थ क्या बोला है प्रश्न में, माइनस का अर्थ देखिए जोड़ बोला है, लास्ट में माइनस का अर्थ जोड़ है, तो माइनस जगह भाई हम लोग जोड़ कर देंगे 3, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, तो बॉडमस के नियम लगाते हैं आप लोग सिंपल सा। तो देखिए 63 माइनस 8 का भाग 24 में 3 आ गया, यहाँ से गुणा 4 है, सॉरी गुणा 4 नहीं करते, फिर देखिए यहाँ से 2 का भाग 4 में करेंगे, क्योंकि 2 डिवाइडेड 4 है, तो यहाँ से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का भाग 4 में करेंगे 2 2 दूना 4 प्लस आपका 3 है। फिर उसका देखिए 63 माइनस 3 दूना 6, यहाँ से देखिए 3 दूना 6 कर देंगे, 6 प्लस 3, फिर देखिए प्लस 3 और प्लस 63 है, माइनस 6 तो नहीं होगा, क्योंकि भाई देखिए एडिशन है, तो पहले एडिशन उसके बाद लास्ट में माइनस लास्ट में करते हैं, तो 63 3 कितना हो जाएगा आपका 66, 66 आपका माइनस 6 है, तो 66 में से 6 को माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो साथ ही डी ऑप्शन आ गया। तो हमने क्या किया भाई, सिंपल सा जो प्रश्न जो साइन का अर्थ बोला है उसकी जगह हमने समीकरण में रखा है, उसके बाद बॉडमस के नियम लगा दिया, तो 16 का दोस्त डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो दोस्त VURS से POLM लिख रहा है, POLM से GIFG लिख रहा है, JIF से DGZD लिख रहा है। तो चलिए ये सवाल आप लोग हल कीजिए फटाफट, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, राइट आंसर बताइए दोस्त, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेंगे दोस्त, फटाफट ये सवाल हल करेंगे। जैसे देखिए भी आपका इसी में हल कर दिया जाए ना भाई, क्यों दूसरा, देखिए भी आपका 22 होता है, पी आपका 16 होता है, सॉरी ऐसे करेंगे तो भाई आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। तो देखिए VURS तो कितना होता है भाई POLM होता है ना, इसका कोड कर दीजिए, देखिए भी आपका 22 होता है, पी आपका 16 नंबर, U आपका 21 होता है, O आपका 15 नंबर पे, R आपका दोस्त 18 नंबर पे होता है, L आपका 12 नंबर पे, S आपका 19 नंबर पे होता है, M आपका 13 नंबर पे। देखिए 22 से 16 यानी -6 क्या है, 21 से 15 -6 क्या है, 18 से 12 साथ ही -6 क्या है, 19 से 13 -6 क्या है, तो सीरीज क्या चल रही है भाई -6 -6 -6 का चल रही है। तो अब हमसे क्या पूछा, लास्ट इसको कर दे, इसको देखने की जरूरत नहीं है भाई आपको। DCZA देखिए डी आपका 4 है, इसमें से -6 करेंगे तो 4 में से -6 करेंगे तो 2 पे कौन होता है भाई आपका कितना होता है, हमेशा याद रखिए दोस्त, यदि माइनस में गया तो इसको आप लोग क्या समझेंगे, इसको कितना, डी को कितना नंबर ले लेंगे आप लोग, जैसे जेड आपका साथी 26 पे होता है ना, जैसे साथी अगला नंबर शुरू होता है 27 तो वो ए से शुरू हो जाता है, तो 27 ए हो जाएगा, उसके बाद 28 बी हो जाएगा, 29 सी हो जाएगा, डी आपका से 30 में से आप 6 घटाएंगे तो 24 पे कौन आता है भाई एक्स होता है। देखिए सभी ऑप्शन में एक्स है, ऑप्शन ए को और ऑप्शन बी को काटिए क्योंकि WW से स्टार्ट किया है, हमें एक्स से मतलब रखना है, देखिए एक्स है। फिर उसका देखिए इसमें आपका सी 3 होता है, फिर देखिए हमने आपको बताया है कि 27 ए पे होता है, 28 बी पे होता है, 29 सी पे होता है, तो 29 में से इस बार साथ ही हम लोग 6 को हटाएंगे,
29 में से 6 घटाएंगे 23, 23 पे कौन होता है भाई आपका, कितना होता है, W होता है ना। तो XW देखिए किस ऑप्शन, ऑप्शन सी है, तो मिल गया। तो यहाँ पर देखिए Z आपका 26 है, 26 में से 6 घटाएंगे तो साथ ही 20, 20 पे कौन होता है भाई, 20 होता है। उसके बाद आपका DCZ ये है आपका 27 में से 6 घटाएंगे तो इसको हमने 1 माना है, 27 में से 6 घटाएंगे तो 21, 21 पे कौन होता है भाई, यू होता है। XWTU देखिए ऑप्शन सी मैच कर गया। ओके, तो ऐसे ये प्रश्न हल होने वाला है दोस्त। तो 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। 542 से 33 बनाया है, 274 से क्या बनना चाहिए बताइए। भाई 542 से 33 बनाया है तो कैसे भाई 542 से 33 आया होगा, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आना चाहिए आप सभी का राइट आंसर। वैसे लास्ट क्वेश्चन है साथी, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, उसको आप लोग को करना है। तो देखिए दोस्त, ये प्रश्न कैसे दिमाग लगाएगा भाई, इसको साथी क्या क्या ब्रेक कर दिया, सभी नंबर को ब्रेक किया, ब्रेक करके ऐड कर दिया है। तो यदि साथी सभी को हम लोग ब्रेक किया, देखिए 5 + 4 + 2 किया, यानी सभी नंबरों को ब्रेक करके जोड़ दिया। 5 4 9, 9 2 11, 11 से 33, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है, 11 तिया 33 हो गया। ओके दोस्त, तो 274 से हमें बनाना है, 274, तो सभी नंबर को पहले क्या कीजिए, ब्रेक करके जोड़ दीजिए। 2 + 7 + 4, देखिए 7 2 9 4 13, 13 में फिर देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आएगा, 39, 39 आएगा। तो देखिए ऑप्शन 39 बी दे रखा है। तो सिंपल क्या किया है, सभी नंबर को ब्रेक किया, जैसे 5 4 2 किया, फिर उसको जोड़ा, जितना आया उसमें लास्ट में 3 के मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमसे यदि 2 7 4 से पूछा था 274 का, तो सभी नंबर को हमने पहले जोड़ दिया। 2 + 7 + 4 तो कितना आया हमें, 7 4 11 13, 13 आया जोड़ने पर सभी को ब्रेक करके, तो 3 हमारा मल्टीप्लाई करना था। 13 × 3 कितना हो, 13 3 जा 39, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो एक सवाल आपके लिए, तो बताइए हमें 800 साथी 805 का कितना होगा बताइए, कितना नंबर आएगा 805 का, राइट आंसर बताइए आप लोग। तो साथी ये एक सवाल आपके लिए होमवर्क है। तो आज का साथी यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। 1 से 2 शिफ्ट का लगातार हम साथी सवाल आपके लिए रीजनिंग का करा रहे हैं, जो कि हर शिफ्ट में जिस टाइप के सवाल पूछे गए थे 2018, किसी दिन देखिए 2018 का सवाल करा देते हैं, कभी 2022 का, लेकिन आपके पेपर का ही सवाल कराते हैं। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और आपने हर एक प्रश्न को काफ़ी अच्छे तरीके से पहले अपने प्रयास से हल किया होगा, नहीं आएगा तो अब साथ ही आपने हल देखा होगा। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो भाई आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। आपसे ही उम्मीद करूंगा, एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए लगातार दोस्त क्लास प्रोवाइड कर पाते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं एक और नए सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कल सुबह 8 बजे एक बहुत ही अच्छी क्लास के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।